हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस को पढ़ेंगे और आप लोग संजना क्लासेस के साथ बने रहें। वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर चैनल पे नए हैं। तो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम या इन्फॉर्मेशन जानने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल आज की क्लास में हम देखे हैं, ये संस्कृत का आपका 4th क्लास है जिसमें हम संस्कृत का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे। ये चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1, आसपास की वस्तुओं का संस्कृत में नाम। तो इस लेसन में हम आज की हेडिंग हमारी रहने वाली है समय सूचक शब्द के नाम संस्कृत में। इसमें हम जितने भी समय सूचक शब्द होते हैं इनके नाम को संस्कृत में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। इसमें जो है 2 कॉलम बनाए गए हैं। पहले कॉलम में हिंदी में समय सूचक के नाम को दिया गया है, दूसरे कॉलम में संस्कृत में दिया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है सेकेंड को संस्कृत में छाड़ा कहते हैं। नेक्स्ट है काल को संस्कृत में पाला कहते हैं। नेक्स्ट है ऋतु को संस्कृत में ऋतुआ कहते हैं। नेक्स्ट है आज को संस्कृत में आद्य कहते हैं। ठीक है, तो चलिए और देखते हैं। आने वाले काल को संस्कृत में श्रवः कहते हैं। बीता हुआ कल को संस्कृत में हयः कहते हैं। नेक्स्ट है माह को संस्कृत में मासः कहते हैं। तो चलिए आगे और देखते हैं। सप्ताह को संस्कृत में सप्ताह कहते हैं। नेक्स्ट है दिन को संस्कृत में दिवसः और एक शब्द है दिनम, दोनों कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। दोपहर को संस्कृत में मध्याह्नः कहते हैं। नेक्स्ट है शाम को संस्कृत में सायं कहते हैं। नेक्स्ट है रात को संस्कृत में रात्रियः कहते हैं। लास्ट है सुबह को संस्कृत में प्रातः कहते। ठीक है, तो इतना जो है शब्द कंप्लीट हो गया। आगे हम नेक्स्ट हेडिंग देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है। मेवों के नाम संस्कृत में। इसमें हम जितने भी मेवे होते हैं उनके नाम को संस्कृत में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। इसमें जो है 2 कॉलम बनाए गए हैं। पहले कॉलम में हिंदी में दिया गया है, दूसरे कॉलम में संस्कृत में दिया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। बादाम को संस्कृत में वादादम कहते हैं। नेक्स्ट है चिरौंजी को संस्कृत में प्रियालम कहते हैं। नेक्स्ट है काजू को संस्कृत में काजवम कहते हैं। नेक्स्ट है किशमिश को संस्कृत में शुष्क द्रक्षा कहते हैं। नेक्स्ट है छुहारा को संस्कृत में क्षुधाहारम कहते हैं। नेक्स्ट है मखाना को संस्कृत में मखानम कहते हैं। नेक्स्ट है पोस्त को संस्कृत में पौष्टिकम कहते हैं। मुका को संस्कृत में मधुरिका कहते हैं। नेक्स्ट है खजूर को संस्कृत में खजूरम कहते हैं। अखरोट को संस्कृत में अछोटम कहते हैं। लास्ट है पिस्ता को संस्कृत में अकोलम कहते हैं। ठीक है, इतना जो है शब्द कंप्लीट हो गया। आगे नेक्स्ट हेडिंग पढ़ने वाले हैं हम भोजन के नाम संस्कृत में। इसमें हम जितने भी भोजन होते हैं इनके नाम को संस्कृत में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है लड्डू को संस्कृत में मोदकः कहते हैं। नेक्स्ट है नमक को संस्कृत में लवणम कहते हैं। नेक्स्ट है मिश्री को संस्कृत में सीता कहते हैं। नेक्स्ट है इमरती को संस्कृत में अमिर्ती कहते हैं। नेक्स्ट है भात को संस्कृत में ओदनम कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे और देखते हैं। अभी और है कालाकंद को संस्कृत में कालाकांदा कहते हैं। नेक्स्ट है जलेबी को संस्कृत में कुंडली कहते हैं। नेक्स्ट है रबड़ी को संस्कृत में कुर्चिका कहते हैं। नेक्स्ट है मठा को संस्कृत में तक्रम कहते हैं। नेक्स्ट है दही को संस्कृत में दधी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए और आगे देखते हैं। शहद को संस्कृत में मधु कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी और देखेंगे। रसगुल्ला को संस्कृत में रसगुल्ला कहते हैं। चीनी को संस्कृत में शर्करा कहते हैं। नेक्स्ट है अचार को संस्कृत में संधितम कहते हैं। सेवई को संस्कृत में सूत्रिका कहते हैं। नेक्स्ट है बर्फी को संस्कृत में हेमी कहते हैं। नेक्स्ट है घी को संस्कृत में आजियम कहते हैं। नेक्स्ट है ईंधन को संस्कृत में ईंधनम कहते हैं। खिचड़ी को संस्कृत में कृष्णा कहते हैं। नेक्स्ट है कचौड़ी को संस्कृत में पृष्टिका कहते हैं। नेक्स्ट है पूड़ी को संस्कृत में पुलिकम कहते हैं। नेक्स्ट है पेड़ा को संस्कृत में पिंडा कहते हैं। नेक्स्ट है बालूशाही को संस्कृत में मधुकंठा कहते हैं। लास्ट है मुरब्बा को संस्कृत में मिष्ट पाका कहते। ठीक है, इतना शब्द जो है कंप्लीट हो गया। आगे हम नेक्स्ट हेडिंग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है। वस्त्रों के नाम संस्कृत। इसमें हम जितने भी वस्त्र होते हैं इनके नाम को संस्कृत में जानेंगे।
तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है कपड़ा को संस्कृत में वस्त्रम कहते हैं। नेक्स्ट है दुपट्टा को संस्कृत में उत्तरदियम कहते हैं। नेक्स्ट है कुर्ता को संस्कृत में काजुका कहते हैं। नेक्स्ट है ब्लाउज को संस्कृत में काजुलिका कहते हैं। नेक्स्ट है साड़ी को संस्कृत में साटिका कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। पैजामा को संस्कृत में पादयाम कहते हैं। नेक्स्ट है कोट को संस्कृत में प्रावाराह कहते हैं। नेक्स्ट है पैंट को संस्कृत में आम्रपादिनम कहते हैं। नेक्स्ट है पेटीकोट को संस्कृत में अंतरदियम कहते हैं। नेक्स्ट है रजाई को संस्कृत में निसारह कहते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तकिया को संस्कृत में उपधनम कहते हैं। नेक्स्ट है लंगोटी को संस्कृत में कोपीनम कहते हैं। नेक्स्ट है चादरा को संस्कृत में प्रच्छादः कहते हैं। धोती को संस्कृत में धोतिका कहते हैं। नेक्स्ट है चोली को संस्कृत में कोरपास्का कहते हैं। नेक्स्ट है पर्दा को संस्कृत में जौनिका कहते हैं। नेक्स्ट है अभी और है, आगे और देखेंगे। तो नेक्स्ट है टोपी या साफा को संस्कृत में सिरिस्कम कहते हैं। नेक्स्ट है अंगोछा को संस्कृत में आंग्रपोछड़म कहते हैं। नेक्स्ट है रुमाल को संस्कृत में करवस्त्रम कहते हैं। नेक्स्ट है रेशमी कपड़ा को संस्कृत में क्षौमम कहते हैं। नेक्स्ट है तौलिया को संस्कृत में गात्र मार्जनी कहते हैं। लास्ट है कंबल को संस्कृत में कंबलम कहते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हेडिंग देखने वाले हैं कि क्या है। शरीर के अंगों के नाम संस्कृत में, इसमें हम जितने भी बॉडी के पार्ट होते हैं इनके नाम को संस्कृत में जानेंगे। इसमें जो है 2 कॉलम बनाए गए। पहले कॉलम में हिंदी में दिया गया है, दूसरे कॉलम में संस्कृत में दिया गया है। ठीक है, फर्स्ट है शरीर को संस्कृत में गात्रम कहते हैं। नेक्स्ट है सिर को संस्कृत में मुंड कहते हैं। नेक्स्ट है बाल को संस्कृत में केसा कहते हैं। नेक्स्ट है चोटी को संस्कृत में शिखा कहते हैं। नेक्स्ट है स्त्री की चोटी को संस्कृत में वेड़ी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। माथा को संस्कृत में मस्तकम कहते हैं। मूछ को संस्कृत में समश्रु कहते हैं। नेक्स्ट है गर्दन को संस्कृत में ग्रीवा कहते हैं। नेक्स्ट है कंधा को संस्कृत में स्कंध कहते हैं। नेक्स्ट है छाती को संस्कृत में वक्षा कहते हैं। नेक्स्ट है हाथ को संस्कृत में करह कहते हैं। नेक्स्ट है पेट को संस्कृत में उदरह कहते हैं। ठीक है, तो अभी और है, अभी और देखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आँख को संस्कृत में लोचनम कहते हैं। नाक को संस्कृत में नस्या कहते हैं। मुंह को संस्कृत में मुखम कहते हैं। नेक्स्ट है जीभ को संस्कृत में जिह्वा कहते हैं। नेक्स्ट है दांत को संस्कृत में दशनम कहते हैं। नेक्स्ट है कान को संस्कृत में कड़ाह कहते हैं। नेक्स्ट है ओठ को संस्कृत में ओष्ठा कहते हैं। ठीक है, तो चलिए और आगे देखते हैं। भौं को संस्कृत में भ्रुवः कहते हैं। नेक्स्ट है गाल को संस्कृत में कपोलः कहते हैं। नेक्स्ट है पैर को संस्कृत में पदः कहते हैं। नेक्स्ट है पुतली को संस्कृत में कर्णिका कहते हैं। नेक्स्ट है नीचे की ऊँट को संस्कृत में अध ओष्ठा कहते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पालक को संस्कृत में पछमा कहते हैं। नेक्स्ट है, तो चलिए आगे और देखते हैं। गला को संस्कृत में कंठ और एक शब्द है गला, दोनों कहते हैं। नेक्स्ट है हृदय को संस्कृत में उरह और एक है हृदयम कहते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उंगली को संस्कृत में अंगुली कहते हैं। नेक्स्ट है तोंद को संस्कृत में तुंदाह कहते हैं। नेक्स्ट है हड्डी को संस्कृत में अस्थि कहते हैं। नेक्स्ट है नाखून को संस्कृत में नखम कहते हैं और एक शब्द है नखा, दोनों सब कहते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रोया को संस्कृत में रोमह कहते हैं। नेक्स्ट है अंगूठा को संस्कृत में अंगुष्ठा कहते हैं। नेक्स्ट है खून को संस्कृत में रकम कहते हैं। आंसू को संस्कृत में अश्रुआ कहते हैं। ठीक है, इसमें जो है कंप्लीट हो गए। आगे हम और देखते हैं। छोटी उंगली को संस्कृत में कनिष्ठिका कहते हैं। नेक्स्ट है घुटना को संस्कृत में जानुआह कहते हैं। नेक्स्ट है दिमाग को संस्कृत में मस्तिष्कम कहते हैं। नेक्स्ट है पसीना को संस्कृत में श्वेताह कहते हैं। पैर को संस्कृत में पदाह और एक शब्द है चरणाह, दोनों कहते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भुजा को संस्कृत में बाहुआह कहते। नेक्स्ट है जांग को संस्कृत में जांगाह कहते हैं। नेक्स्ट है हथेली को संस्कृत में हस्तिला कहते हैं। लास्ट है कोख को संस्कृत में कुछिया कहते हैं। और आपका फर्स्ट लेसन जो है कंप्लीट हो गया है। आगे हम
संस्कृत का दूसरा लेसन पढ़ेंगे दूसरे वीडियो में, ठीक है।